गौवध निषेध स्थल कानून बन गए हैं, माने स्थल निषेध कानून है कि यहाँ मत मारो, बाकी कहीं जाकर के मारो। लेकिन आप ये मैसेज क्यों नहीं देते? ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? बहुत सारे मैसेज हैं, उनमें से किसी एक को हम हाथ में लेकर के पहले उसको डन करें। सबसे पहले तो माता की समस्या है हमारे सामने। पहली रोटी हमारे घर में किसकी निकलती है? बताओ, आपके घर में किसकी पहली रोटी निकलती है? गाय को पहला जिसका मतलब प्रायोरिटी गाय है, तो गाय की समस्या पहले हम समाधान करें, उसके बाद दूसरी समस्या भी लेंगे, तीसरी भी लेंगे, 300वीं भी लेंगे। ऐसी क्या बात है? पहले गाय की समस्या का समाधान हो। 78 साल हो गए, 78 साल से हम इस सरकार से उस नेता से मांग करते चले आ रहे हैं, सब हमको नेता बनाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए निर्णायक लड़ाई है गौ माता के लिए। गौ माता का काम पहले होगा, उसके बाद दूसरी समस्याएं हमारी उनके ऊपर भी हम लगेंगे। एक करके समाधान। इतना बड़ा आंदोलन लेके आप चल रहे हैं गौ माता। आज अहिरों की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है और वही गौपालक कहे जाते हैं। इसके बाद भी गौ वंश की दुर्दशा पूरे देश में देखी जा रही है। इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, दो प्रश्न आपने पूछे। एक तो आपने कहा चारों शंकराचार्यों का चित्र लगा, लेकिन सोशल मीडिया में जो धर्म गुरु हैं वो एक दूसरे को या तो नकली कहते हैं। देखिए, नकली को नकली नहीं कहा जाएगा तो कैसे चलेगा? असली को असली नहीं कहा जाएगा तो कैसे चलेगा? जिसकी जो पहचान है वो तो कहनी ही पड़ेगी। तो बहुत सारे नकली धर्म गुरु भी घूम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब पूछा जाता है तो सचेत करना जनता को धर्म होता है, तो बताना पड़ता है कि असली होते हैं, असली कहना पड़ता है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, हिंदू राष्ट्र के बारे में किसी का कोई मतभेद नहीं है। असल में हिंदू देश है, इसका नाम ही है हिंदुस्तान। हमने नहीं दिया है, आपने नहीं दिया है, पता नहीं कब से पूर्वजों ने दिया है, इसका नाम हिंदुस्तान है। तो इसमें कोई कौन सी बड़ी समस्या है? और जहाँ तक परिष्कार की बात है तो वो तो हम लोग करते ही रहते हैं। जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करी थी, हमने कहा राम राज्य कहना चाहिए, यही साझेदार कहना चाहते। तो इसमें मतभेद नहीं है हम लोग। इसमें यह है कि और बेहतर शब्द को इसका प्रस्ताव है, तो ये तो सामान्य है सब जगह पर। इसमें विवाद की कहां है? तो कोई हम लोगों के बीच में विवाद नहीं है। हाँ, तौर तरीके अलग होते हैं, शब्दावली अलग होती है, उसके बारे में बातचीत होती है, सब अपना अपना मत व्यक्त करते हैं। यही लोकतंत्र है और यही स्वस्थ पर्यावरण है। इसमें विवाद नहीं समझना चाहिए, कोई विवाद नहीं है। ये गोपाल मुनि जी यही लोक प्रतिष्ठा आंदोलन के प्रणेता है, यहाँ पर विराजमान है। यही चारों शंकराचार्य के पास गए हैं, चारों शंकराचार्य ने इनको मुख्य से आशीर्वाद दिया है, उसी में से शंकराचार्य के रूप में हम इनकी मदद कर रहे हैं। तो चारों शंकराचार्य का आशीर्वाद लेके आंदोलन। ये जो दृश्य है, ये दृश्य छत्तीसगढ़ में हर गांव में दिखाई देता है, दूसरे प्रदेशों में इस तरह कुछ कहीं दिखता है। और यहाँ के लोगों में बड़ी भक्ति है, विधायकों में भी बड़ी भक्ति है। तो हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भी जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ महारानी के रूप में गौ माता को मान्यता देगा। और बंधुओं, ये भी कहना चाहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, हमें जब हमसे कहा गया था कि राम जन्मभूमि में आप दर्शन करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी हम ये जो हमारी यात्रा है इसको भी आरंभ करने के लिए हमने अयोध्या को चुना था। हम अयोध्या गए और वहाँ के भगवान श्री राम के मंदिर की जो रामकोट परिक्रमा है 3.5 किलोमीटर की, वो हमने की, लेकिन हम दर्शन करना नहीं जा पाए। लोगों ने हमसे पूछा कि आप दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे हैं? तो हमने बताया कि हम दर्शन करने इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, मन तो है हमारा भगवान के दर्शन का, लेकिन हमने ये संकल्प लिया है, भगवान से हमारी एक है, ये भगवान जब आप फिर से अपने भूमि पर प्रकट हो गए हो, आ गए हो, तो ये भी कृपा करो कि जिस गाय के लिए आपने राम अवतार धारण किया था, उस गाय की फिर से रक्षा हो। इस देश में गाय मारी जा रही है, तो सबसे पहले गाय के किसानों और उसकी प्रतिष्ठा, माने उसका प्राण और उसकी प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा करें और राष्ट्र माता के रूप में उसको घोषित करा के राष्ट्र माता का दूध सोने के कटोरे में डूब करके संतों महंतों के साथ, राम भक्तों के साथ हम आपके पास लाना चाहते हैं, ताकि राष्ट्र माता के दूध का आपको बोल जाए। हमारे मंत्री ये जो साथ है, ये
केवल हमारे मन की साथ नहीं है। जब हमने ये बात कही थी तो जान जितने लोगों ने हमसे संपर्क करके कहा था यही साथ मेरे मन में भी है। तो ये लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की, हर हिंदुस्तानी की भावना है और ये जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। मां का दूध मिलना चाहिए भगवान श्री राम। देखिए जन्मभूमि में जो राम है वो शिशु राम है। जन्मभूमि में जो बच्चा होता है ना तो वहां पे बाल राम है, राम लला इसलिए उसका नाम है, राम नाम नहीं है, राम लला। तो राम लला जो है जब प्रकट हुए थे द्रौपदी कौशल्या के सामने तो आपको पता है पुराणों में आपने सुन लिया, रामचरितमानस में सुन लिया, चतुर्भुज रूप में पीताम्बर धारण करके आगे बढ़ दिए। माता ने उनसे प्रार्थना की कि ये शिशु लीला, तब वो शिशु बने थे। लेकिन जब शिशु बन गए भगवान तो वहां पर वर्णन आता है कौशल्या माता पहले तो उनसे प्रार्थना करती है कि आप शिशु लीला कीजिए और भगवान छोटे बालक बन जाते हैं, तुरंत पैदा हुए बालक। लेकिन कौशल्या माता को आते ही इतना बड़ा पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया, ये तो शिशु बन गए लेकिन मेरे आंचल में तो दूध ही नहीं, अब मैं क्या करूं, बच्चे को दूध कहां से पिलाऊं। जब बच्चा किसी मां के उत्पन्न होता है तो उसके आंचल में दूध आता है, वही दूध उसको पिला करके वो उसका पोषण करती है। कौशल्या माता को जब चिंता हुई तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना, उनका ध्यान किया। तो कहते हैं भगवान क्षीरेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। क्षीर माने होता है दूध, क्षीरेश्वर माने दूध के देवता। दूध के देवता के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए अयोध्या में और उन्होंने भगवान श्री राम को दूध पिलाया। वो क्षीरेश्वर मंदिर आरती है, उसी मंदिर में दर्शन पूजन करके हमने परिक्रमा की और उन्हीं क्षीरेश्वर भगवान से हमने प्रार्थना की कि भगवान जब भगवान श्री राम आए थे तो आपने उनको दूध पिलाया था और फिर से ऐसा अवसर दीजिए कि हम भी राजमाता गौ माता का दूध भगवान श्री राम के लिए लेकर के जा सकें। वो जो कौशल्या माता थी जिन्होंने क्षीरेश्वर को प्रकट किया, जिन्होंने भगवान श्री राम को उनकी कृपा का दूध दिलाया, अंकल उनका माया तो ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में राम की माता का स्थान है कौशल्या। और एक बार और देखिए कौशल्या माता कौशल प्रदेश की आपके यहाँ की थी, वो भगवान श्री राम की माता बनने का गौरव प्राप्त कर पाई। लेकिन उसके बाद से आपके प्रदेश की जो देशी गाय है वो भी कौशल्या है, कौशली उसको आजकल कहते हैं, वो कौशल्या गाय है, वो कौशल्या माता की पहचान है और वो आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज भी विद्यमान है। माता कौशल्या का दर्शन तो हम चित्रों में कर पाते हैं, ध्यान करने से कर पाते हैं, लेकिन कौशल्या नाम की गाय आज भी छत्तीसगढ़ में विराजमान है। उसको राज्य का प्रतीक बनाया जाना चाहिए और उसकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो मोला छत्तीसगढ़ सरकार को पक्का भरोसा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कौशल्या मां के राज्य माता बनानी छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा भरोसा हमारे मन में। तो देखते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी को हमने संदेशा भेजा है, अब वो उतने समर्थ नहीं है कि हम प्रदेश के हैं, अपने केंद्र से वहां के नेताओं से चर्चा करेंगे और केंद्र के नेता भी तो भक्त हैं जैसा कि हम लोगों को बताया गया है। तो हम समझते हैं कि जल्दी ही ये अवसर आएगा, वो कब आता है पता नहीं लेकिन जल्दी ही आएगा और छत्तीसगढ़ माता के रूप में हमारी कौशल्या गाय तो प्रतिष्ठित होगी और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की राष्ट्र माता के रूप में गौ माता को सम्मान देगी। देखिए गाय जो है और कुछ नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसका सम्मान उसको दे दिया जाए, उसको अनुदान नहीं चाहिए। कई प्रदेशों की सरकारें गाय को अनुदान दे रही हैं, अनुदान नहीं चाहिए गाय को सम्मान चाहिए। तो सम्मान भी दिया, अनुदान अब आप नहीं भी देंगे तो हम लोग के भक्त हैं, लोगों के बेटे हैं, हमारा दायित्व है कि हम उसकी सेवा करें, हम उसके लिए तत्पर भी हैं। हमने कहा है कि सरकारें अगर गौ माता
सेवा का लाभ अगर वो लेना चाहें तो स्वागत है, और ना लेना चाहें तो कोई बात नहीं है, वो हम करेंगे। वन कलेक्शन की तरफ से एक देश में गाय का एक कानून होना चाहिए, गाय के बारे में एक कानून होना चाहिए। भारत देश की बात पूरे देश में ये ना हो कि इस स्टेट में ऐसा हो, इस स्टेट में ऐसा हो। और इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये यात्रा कर रहे हैं, और हमको लोगों का बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि पूर्वोत्तर के राज्यों में हम जाकर के आगे आप लोगों ने सुना होगा कि 8 राज्य हैं, वहाँ पर एक राज्य ने हमको स्वागत किया, राज्य का दर्जा दिया, गवर्नर हाउस में बुलाया और गौ माता की प्रतिष्ठा का ध्वज स्थापना करने के लिए बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर आई सिक्किम। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो 7 राज्य बचे थे, उन 7 में से 8 में से 4 राज्यों में गौ माता की प्रतिष्ठा हमने की। 4 राज्यों ने हमको अपने प्रदेश में घुसने से मना कर दिया कि आप घुस नहीं सकते। हमने कहा आप क्यों नहीं घुस सकते, हम किसी देश के नागरिक हैं और भारत देश के नागरिक को भारत देश के किसी भी प्रदेश में आने जाने और अपना काम करने की इच्छुक है, और यही नहीं है कर्मचारी के रूप में हमको अपने धर्म के बारे में चर्चा करने की, उसका प्रचार करने की भी संविधान के अनुसार है। उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप आइए, लेकिन गाय की बात मत करिए। हमने कहा गाय की बात क्यों ना करें, तो गाय की बात के कारण हमको वहां पर रोका गया। लेकिन हमने वहां पर भी प्रतीक रूप में जहाँ एयरपोर्ट पर पहुंच पाए वहां एयरपोर्ट पर ही, और जहाँ पर हमको मेघालय में एयरपोर्ट पर उतरना नहीं दिया हमारे प्लेन को, तो हमने मेघालय के मेघों के बीच गौ माता की प्रतिष्ठा ध्वज को फहरा दिया है और इस तरह से एक संदेश दे दिया है। और उन 4 राज्यों के विरोध करने वाले लोगों को और वहाँ की सरकार को हमने धन्यवाद किया, क्योंकि विरोध के कारण हमारी बात जन तक वहां पर पहुंच गई। अन्यथा हम जाते और चले आते, 1000-1500 लोग जान पाते, लेकिन जो उन्होंने लगा विरोध किया, हमारा एयरपोर्ट घेर लिया, उससे हमारी बात जन तक पहुंच गई। और वहां के बहुत से लोग जो हिंदू भी हैं, हिंदू से इतर धर्म मानने वाले भी हैं, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क किया है और वो कह रहे हैं कि आपकी बात ठीक है, आपको अपनी बात करने के लिए दोबारा हमारे देश में आना चाहिए। तो बहुत बड़ा समर्थन हमको इस बारे में मिल रहा है। आपने सुना कि हमारी यात्रा के बीच में ही भारत देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र प्रदेश के अंतर्गत आती है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमको आमंत्रित किया और कहा कि आप ऐसी बात कह रहे हैं, उसके अनुरूप हम राष्ट्र माता तो नहीं घोषित कर सकते, लेकिन हमारे प्रदेश का नाम महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र माता घोषित कर दें। गौ माता को महाराष्ट्र माता के रूप में, राज्य माता के रूप में उन्होंने घोषित किया और उसको सार्वजनिक किया। हम वहां पर भी गए और दूसरे भी बहुत सारे प्रदेश हैं जो इस तरह का मन बना